लॉजिक, स्पिरिचुअलिटी, फेथ एंड लॉजिक में क्या रिलेशनशिप है? ऐसी चीजों पे यकीन करना जो आपको दिखाई ना दे, जो हिडन हो, जो आपकी फाइव सेंसेस से चीज हासिल हो जाती है ना, वो सेंसेस से बाहर की चीज हो। सेंसस से बाहर की चीजों का मान लेना, वो फेथ कहलाता है। क्या कहलाएगा? फेथ कहलाएगा। सबसे जो बड़ी हिडन चीज है ना इस यूनिवर्स में, सबसे ऊपर वाली हिडन चीज, वो है खुदा। खुदा से ज्यादा हिडन चीज इस वर्तमान में नहीं। इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हिडन चीज जो है, सबसे बड़ा सीक्रेट जो इस यूनिवर्स का है, सबसे बड़ा राज जो है, जो दिखाई ना दे कहीं, वो खुदा है। खुदा को मान लेना, खुदा को मान लेना जो है, ये क्या कहलाएगा? फेथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फेथ कहलाएगा। तो खुदा के ऊपर बिलीव ले आना, चूंकि वो हिडन है, दिखाई नहीं देता, किसी के कहने पे आप मानते हो, किसी के कहने पे आप मानते हो। जो चीज आपको दिख नहीं रही और आपने उसको मान लिया है, वो चीज आपका फेथ कहलाएगी। खुदा और बंदे का जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रनिंग पोजीशन में रखने के लिए, रब का जो एक तरीकेकार है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को रब कैसे रन करता है, कैसे मेंटेन करता है, उसमें कुछ चीजें और भी लोगों ने ऐड करी जो हमें खुदा की तरह दिखाई नहीं देती। उनका मानना भी फेथ कहलाएगा। जैसे एंजल्स, एंजल हमें दिखाई नहीं देते, तो रब के आदेश को, रब के ऑर्डर्स को, इस यूनिवर्स को हैंडल टैकल करने के लिए जो फोर्स रब ने बनाई है, उस फोर्स का नाम है एंजल। एंजल्स को मानना, एंजल्स को तस्लीम करना, दैट इज आल्सो अ फेथ। दूसरी चीज, फेथ में क्या चीज आएगी? गण, एंजल, फरिश्ते आएंगे। ये यूनिवर्स क्रिएट करने वाला कौन है? क्रिएटर्स कौन है? तो उस क्रिएटर के हिसाब से जो क्रिएशन करने वाला है, वो खुदा है। अब उसने जो क्रिएशन कर दी है, इस क्रिएशन को वो रनिंग पोजीशन में रखने के लिए, संभालने के लिए, चलाने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, तो वो एंड पे आकर कहीं ना कहीं तो सबको, कोई ना कोई तो इसका, ये जो कुछ हम दुनिया में कर रहे हैं, इसका कोई रिकॉर्ड रखने वाला होना चाहिए ना। अब वो रिकॉर्ड रखने वाले कौन है जी? वो एंजल है। वो भी फेथ में चला जाएगा क्योंकि दिसते नहीं। अच्छा जी, एक डे ऑफ जजमेंट आएगा जिसमें सारे इंसानों का हिसाब लिया जाएगा। आप डे ऑफ जजमेंट दिख नहीं रहा, जेड़े पहले चले गए ना इंसान दिख नहीं रहे, तो ये चीज भी हिडन है। इस चीज पे भी मानना, ये भी फेथ कहलाएगा। आप फेथ में कितनी चीजें इंटर हो गई? खुदा, खुदा के एंजल और डे ऑफ जजमेंट, तीन चीज। चौथी चीज जिस पे हमारा विश्वास होना चाहिए, या जो हमारा फेथ है, वो है कि जब हम रब के पास जाएंगे, हमारा हिसाब किताब होएगा, तो रब अच्छे काम का रिवार्ड देगा और बुरे काम पे दंड देगा। अब रिवार्ड वालों को रिवार्ड किस शक्ल में मिलेगा? स्वर्ग की शक्ल में। दंड वालों को दंड किस शक्ल में दिया जाएगा? नरक की शक्ल में। वहां दंड को नरक कह दिया और रिवार्ड को स्वर्ग कह दिया। अब दंड और रिवार्ड, ये दो बातें तो समझ में आ रही हैं, दिख नहीं रही हैं। रिवार्ड दिख नहीं रहा, दंड दिख नहीं रहा। उसी रिवार्ड और दंड को नाम दे दिया स्वर्ग और नरक का। अब स्वर्ग और नरक भी हमें दिख नहीं रहे, इसको मानना भी फेथ कहलाएगा। दो चीजें
दिखती नहीं है, उन चीजों के होने को मान लेना, ये हमारा है फेथ। ये जो 5-7 चीजें फेथ वाली थी, ये सारी की सारी मेरे माइंड से रिलेटेड थी, मेरी सोच से रिलेटेड थी। मैं उसके सामने बैठा हूं, उसने मुझे कहा कि जी विनोद खुदा है, मैंने कहा जी मान लिया। उसने कहा जी एंजल है, मैंने कहा जी मान लिया। उसने कहा जी आपका हिसाब किताब रखा जा रहा है, मैंने कहा जी मान लिया। उसने कहा जी डे ऑफ जजमेंट होएगा, मैंने कहा जी मान लिया। उसने कहा जी आपको दंड भी पड़ सकता है, रिवार्ड भी मिल सकता है, मान लिया। ये सारी चीजों के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना, बस बैठे बैठे मैंने जहन में इन चीजों को मानना है, जिनके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, जिनके लिए मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। एक तरह से सिर्फ जहन के अंदर वो चीज है, और इस दिल से मैंने उसको मानना या ना मानना है, ये है मेरा फेथ। अब मैंने कहा कि जी मैसेंजर जी, प्रॉफिट जी, आपकी ये सारी बातें मैंने ली मान, अब मैं हो गया फेथफुल। अब मैंने जुआ खेलना है, खेल लूं? वो कहेगा कि नहीं, अब जुआ नहीं खेल सकते। मैं बलात्कारी करना चाहता हूं, उसने कहा नहीं आप बलात्कारी नहीं कर सकते। अच्छा यार मैं चोरी कर लेता हूं, नहीं आप चोरी भी नहीं कर सकते। अच्छा मैं किसी को किडनैप कर सकता हूं, किडनैप भी नहीं कर सकते। अब मैंने जिंदा तो रहना है ना, मैंने कुछ ना कुछ तो करना है ना। वो जैसे एक दिन व्हाट्सएप पे जोक आया हुआ था कि एक बच्चा गया क्लास में, तो वो कोई हरकत कर रहा था, तो टीचर ने कहा कि बेटे ये ना करो, उसने दूसरी चीज पकड़ ली। टीचर ने कहा कि बेटे ये ना करो, उसने कोई तीसरी चीज पकड़ ली। टीचर ने कहा बेटे ये ना करो। वो तंग आके कहता है तो मैम फिर मैं क्या करूं? तो फिर अब जाहिर है कि जिंदगी गुजारने के लिए हमें कुछ तो करना है ना। अब जिंदगी गुजारने का जो तरीकाकार हमें बताया जाएगा, उस तरीकाकार को धर्म कहा जाएगा। कि जनाब आपकी बर्थ से लेकर डेथ तक आपने जिंदगी इन इन लाइनों पे गुजारनी है। जिंदगी गुजारने का, जिंदगी गुजारने का जो तरीकाकार हमें मैसेंजर से मिलेगा, वो रब की तरफ से आया होएगा, उस तरीकाकार को मान लेने का नाम धर्म होएगा। तो मैसेंजर की तरफ से आने वाली टीचिंग्स के अंदर इतनी अटर्निटी होती है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिवशिप होती है कि वो जो रब की तरफ से आदेश मिलता है ना, उसमें जो प्रोहिबिटेड चीजें होती हैं ना, वो प्रोहिबिशन लिमिट्स के साथ बता दी जाती है। आपके हाथ से, आपकी जुबान से, या आपके किसी बॉडी पार्ट से कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसा काम अगर आपने किया और उससे किसी दूसरे इंसान को कोई हर्ट होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई कष्ट होता है, तो ये चीज आपका धर्म आपको अलाउ नहीं करता। इसके अलावा आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। बिजनेस कौन सा कर सकते हो? जिस बिजनेस के अंदर ये पहला असूल जो अभी बोला है कि आपके हाथ, आपके जुबान या आपके किसी भी बॉडी पार्ट से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, ये बिजनेस का दूसरा असूल, काम करने का दूसरा असूल। ये जितनी भी चीजें हम डे ऑफ जजमेंट तक करते जाएंगे, वो सारी की सारी चीजें इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए करेंगे। धर्म ने आपको सीधा एक थंब रूल दे दिया कि ये ला लगेगा तेरे ऊपर कि तेरे हाथ से, तेरी जुबान से, तेरे शरीर से किसी को कोई तकलीफ ना हो। इस असूल के अंदर रहते हुए तू चाहे करोड़ों तरह के काम है वो तू कर सकता है। अब अगली चीज जो धर्म हमें देता है, धर्म ने जो डिसअलाउ चीजें हैं ना, वो थोड़ी सी हैं और वो गिनवा दें। आप किसी का भी माल किसी भी शक्ल में उसकी इजाजत के बगैर नहीं ले सकते, और अगर आपने जानते बूझते हुए किसी की कोई चीज उठाई तो आपको दंड पड़ेगा। चोरी करना हमारे लिए डिसअलाउ हो गया, उस पे दंड है। ये दंड की बाद में बात होगी कि क्या दंड है या क्या नहीं है। फिर आप अनलॉफुल फिजिकल रिलेशन किसी से भी नहीं बना सकते। अनलॉफुल फिजिकल रिलेशन एज के किसी भी हिस्से में
आप किसी भी सूरत हाल में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इंसान से नहीं बना सकते सवाए इसके कि जो लॉफुल फिजिकल रिलेशन है, आप सिर्फ वो कायम कर सकते हैं। अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना है। तो जिंदगी गुजारने की जो लाइनें महापुरुषों ने हमारे लिए खींची, उन लाइनों को फॉलो करना हमारा धर्म होता है। उन लाइनों को फॉलो करना क्या कहलाएगा? धर्म। जो जो चीजें हिडन थी, जो खुदा से रिलेटेड हैं, खुदा की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, उन चीजों के ऊपर मानना फेथ कहलाएगा। उसका ताल्लुक खुदा के साथ रह गया। ठीक है। अब नीचे है बंदा। बंदा है पृथ्वी पे। अब बंदे ने उस खुदा से ताल्लुक कैसे बनाना है, रिलेशन कैसे बनाना है? उस रिलेशन के अंदर उसको धर्म फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो जिंदगी धर्म के ताबे गुजारेगा, धर्म के अंडर गुजारेगा, तो उस खुदा से उसकी कनेक्टिविटी बनेगी। अगर धर्म को छोड़कर अपने तरीके से जिंदगी गुजारेगा तो खुदा से डिस्कनेक्ट रहेगा। ठीक हो गया? जो लाइनें मैसेंजर्स खुदा की बताई हुई टीचिंग के जरिए हमारे लिए खींचते हैं, उनको फॉलो करना हमारा धर्म कहलाएगा। अब जो लाइनें धर्म ने खींची, वो लाइनें हमेशा ऐसी होती हैं कि जिसको हर इंसान आसानी से फॉलो कर सके। जैसे हमारे धर्म में मेरा ख्याल है टोटल अगर सारे साल दे मिलाइए तो 25-30 वर्थ बनते हैं। ऐस तो ज्यादा वर्थ नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में मेरा ख्याल 40 डेज है, और इस्लाम में मेरा ख्याल 30 डेज है, और ऐसे ही जुएशिज्म में भी इतना सा है। ये धर्म जो है ना, धर्म सीधी सीधी ना, सादा सादा थोड़ी थोड़ी सी टीचिंग्स रखते हैं जिसको हर इंसान आसानी से फॉलो कर लेता है। धर्म सिर्फ इतनी सी आपसे पूजा करवाता है। और जैसे आपने पैसा जो कमाया, आपने कमाई करी, उस कमाई में से धर्म आपको कहता है कि जो नहीं कमा सके, जो किसी वजह से कमाई में पीछे रह गए, जो गुर्बत की लाइन में चले गए, जिनके पास वो चीज नहीं है, तो जिनको रब ने दिया है वो अपने दिए हुए माल में से गरीबों का हक दें, गरीबों का ख्याल रखें। अब धर्म ने मुख्तलिफ धर्मों में वो ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल 1.5%, 2%, 2.5% या 3, 3.5 या 4% तक है। धर्म बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालता, लोड नहीं डालता उसके ऊपर, उतना सा जितना हर इंसान आसानी से कर सकता है। धर्म आपको दुनिया के अंदर रहते हुए पूजा के लिए भी टाइम निकालने का कहता है। ये जो लाइनें आपके लिए खींची हैं, ये लाइनें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप धार्मिक कहलाएंगे। अब अगली आ जाती है चीज स्पिरिचुअलिटी। अब ये जो लाइनें धर्म ने खींची, धर्म कहता है जी आपने चोरी नहीं करनी। अब मेरा दिल बड़ा करता है, मैं रोज अपने घर से निकलता हूँ, स्कूल जाता हूँ। मेरा स्कूल मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है, और रास्ते में जनाब बाएं तरफ भी दाएं तरफ भी दोनों तरफ बाग हैं, और रास्ते में तरह तरह के फल लगे होते हैं। जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ मुझे बड़ी भूख लगी होती है और दिल बड़ा करता है, इधर से मैं जनाब आम तोड़ लूं, इधर से मैं केले तोड़ लूं, इधर से मैं जनाब खरबूजे तोड़ लूं, इधर से मैं फलां चीज तोड़ लूं, किन्नू तोड़ लूं। तो मेरा धर्म मुझे मना करता है कि आप किसी की कोई चीज उसकी इजाजत के बगैर नहीं ले सकते। अब धर्म को मैंने मान तो लिया है, मान लिया है कि यार मैंने ना किसी की कोई चीज चुरानी नहीं है, लेकिन दिली तौर पे मैं कहना कि यार ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, पेट भी भर ਜਾਂਦਾ, ਘਰੇ भी पहुंच ਜਾਂਦਾ, आसानी भी ਹੁੰਦੀ। धर्म ने एडा बड़ा एक स्यापा मेरे लिए बना छड़िया यार। तो ये उतारना और दिल से मानने का जो आपका अमल है, ये स्पिरिचुअलिटी।
कितना मानते हैं, कितनी लगन से मानते हैं, कितने प्यार से मानते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। ये है कि आप उस चीज को कितना दिल के अंदर उतार लेते हैं, उस चीज को स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। धर्म ने आपको कहा कि यार है नवरात्रे रख लो, है जनाब करवा चौथ का व्रत रख लो, फलाना रख लो, फलाना रख लो, फलाना व्रत रख लो, वो टोटल मिला के कुछ 25-30 व्रत बने। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि यार मैं सिर्फ 25-30 नहीं, मैं वैसे भी जड़ा ना व्रत रखा, वर्थ रखने के नाल मैनू यह चीज मिलेगी। ठीक है, यह मेरे अंदर एक प्योरिटी पैदा होती है, मैनू हर वक्त रब दे होने का एहसास रहता है। वर्थ चूंकि होता है ना इस तरह से कि आप अकेले हैं, आप तन्हाई में, आप अपने किचन में जाते हैं, वहां आपको कोई नहीं देख रहा। वहां अगर आप अपने आप को रोके हुए हैं और वो चीज नहीं आप उठा रहे, तो क्यों नहीं उठा रहे? कि यार मेरा रब तो मुझे देख रहा है ना, उसको तो पता है ना कि मैं ये चीज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। दुनिया तो मुझे नहीं देख रही। आप शाम को आए और जनाब सारा दिन आप किचन में खाते पीते रहे और बाहर आकर कहें कि जनाब मैं व्रत से हूं, दुनिया मान लेगी। दुनिया को ख्वाब आ गया कि जनाब तुमने वो अंदर बैठ के जनाब इतना कुछ खाया पिया या नहीं खाया पिया। तो रब के होने का विश्वास, रब के होने का यकीन सबसे ज्यादा वर्थ दिलाता है इंसान। जितनी भी दुनिया की पूजा है उसमें सबसे ऊपर वाली पूजा ये है जो एवरी सेकंड आपको ये यकीन दिलाती है कि आपका खुदा आपको देख रहा है। दूसरी किसी पूजा में आपके पास ये विश्वास नहीं पैदा होता। इसमें जिस सेकंड आपका विश्वास टूटा कि रब नहीं देख रहा, आप उसी सेकंड खा लेंगे। अगर आपने एक सेकंड के लिए भी माना ना कि मेरा रब मैनू नहीं देख रहा, वो तो उत्ते बैठा उन्होंने केड़ा नजर आंदा, तो तुम चुक के लड्डू मुंह च पा लेना। अगर आपने मुंह में डाल लिया तो इसका मतलब है कि आपने इस चीज को नहीं माना कि आपका रब आपको देख रहा है। अगर आपने इस चीज को माना है कि रब आपका देख रहा है, तो आप 24 घंटे के लिए या 12 घंटे की जितनी देर का भी आपने व्रत रखा है, आप उतनी देर तक वो चीज नहीं कर रहे हैं। और ये चलियो वर्थ सिर्फ भुखे रहने का नहीं होता, वर्थ पूरी पार्टी का होता है। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ 75 ਇੰਚ ਦੀ LCD ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਜਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ, AC चला के ते आपू सौ जाओ तो सारा दिन कहो कि मैं तो कुछ खा नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपका वर्थ सिर्फ खाने पीने का है, आपकी आंखों का नहीं है। आप आंखों से तो गंध देखे जा रहे हैं, आप कानों से तो गंध सुने जा रहे हैं, तो आपकी आंख का भी वर्थ टूट गया, आपके कानों का भी वर्थ टूट गया। और जुबान से जो गाने आप गुनगुनाएंगे, जुबान का भी वर्थ टूट गया। ठीक है ना। और दिल जब बुराई की तरफ जाएगा तो दिल का भी वर्थ टूट गया। मन जब भटकेगा तो मन का भी वर्थ टूट गया। जहन जब डाइवर्ट होएगा तो जहन का भी वर्थ टूट गया। सिर्फ एक ढिड दा रह जाए। बहरहाल फिर भी वर्थ जो है वो आपको खुदा के होने का विश्वास दिलाता है। अब अगर किसी बंदे ने ये 9 दिन के व्रत रखे और उसका दिल करता है कि यार बड़ी चस आई है, बड़ा मजा आया है, ठीक है ना, वो अगर अगे जाके होर वर्त रख लेंदा है, वो कहता है कि यार मैं ते हर तीसरे दिन वर्त रखांगा, 2 दिन विचों छड्या करांगा, तीसरे दिन मैं वर्त रखांगा, 2 दिन विचों छड्डांगा, तीसरे दिन वर्त रखांगा। अब ये चीजें जो अपनी मर्जी से नेकी की चीजें जो कर रहा है, यानी कि जो नेकी की चीजें रब ने धर्म में बताई उनमें और हद से आगे जा रहा है, धर्म की बताई हुई लिमिट से आगे जाकर करता है, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। धर्म ने आपको ये कहा कि जी आप बगैर जरूरत के बाहर ना निकलें, कि आपकी नजरें खामखा नजरें बलात्कार ना करें। ये बलात्कार सिर्फ प्राइवेट बॉडी पार्ट से नहीं होता, पूरे शरीर से होता है। ठीक है, अब धर्म आपको ये कह रहा है कि जी आप बगैर जरूरत के, बगैर किसी वजह के
किसी भी अनलॉफुल शख्स के साथ अकेले तन्हाई में कमरे में ना बैठें, आप उसको ना देखें, आप ना मिलें, क्योंकि ये अनलॉफुल है, ठीक है। अब आप उसको दिल से कितना तस्लीम करते हैं, कितना मानते हैं। अगर आपने इस चीज को इतना मान लिया, इतना तस्लीम कर लिया कि आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं और घर के अंदर लॉन्ज में हैं या छत पे हैं, और वहां भी आप चाहते हैं कि जी आपके फेस पे कोई किसी की दूसरे की अनलॉफुल बंदे की नजर ना पड़े, आपने वहां भी अगर अपनी रक्षा करी है तो ये स्पिरिचुअलिटी है। धर्म ने तो आपको सिर्फ इतना सा कहा, उसको आगे अपने ऊपर आप कितना तारी करते हैं वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक धर्म की खींची गई लाइनों को और बेस्ट तरीके से अपने ऊपर तारी कर लेने का नाम स्पिरिचुअलिटी है। आपने 100 रुपए में से 1.5 रुपया गरीब को देते हुए अगर 7 दफा पेट में बल पड़े हैं तो आप फालतू देंगे? आपने धर्म का तो हक चलो पूरा कर दिया कि 100 में से 1.5 तो आपने निकाल दिए, लेकिन आगे तो आपके दिल के साथ था ना। जेड़ा बंदा 10 रुपए दे रहा है, मतलब है उन्होंने 1.5 के उत्ते कोई एतराज नहीं है, उसके पेट में कोई 1.5 रुपए पे बल नहीं आया ता ही 10 दे रहा है ना। अब ये जो ऊपर दे रहा है ये स्पिरिचुअलिटी, वो 1.5 देना जितना धर्म ने कहा उतने को फॉलो करना धर्म है, उससे एक्स्ट्रा करना स्पिरिचुअलिटी है। वो चाहे किसी भी तरह की पूजा में हो, जितना धर्म ने बोला है उससे ऊपर इंसान तब जाता है जब धर्म की बताई हुई चीज को पहले बंदा पूरा मान ले, फिर ही एक्स्ट्रा करने को दिल करता है ना, अदरवाइज तो एक्स्ट्रा करने को दिल ही नहीं करता, ठीक है। अब अगली चीज आ गई लॉजिक। हमने फेथ की बात करी, हमने धर्म की बात करी, हमने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, अब आती है लॉजिक। लॉजिक जो है ना, ये आपके फेथ, आपकी धर्म और आपकी स्पिरिचुअलिटी तीनों चीजों को प्रमोट भी कर सकती है और तीनों चीजों को डिमोट भी कर सकती है। लॉजिक, दलील, जब दलील इंसान को कोई मिल जाए, लॉजिक इंसान को कोई मिल जाए, अब उस लॉजिक को, उस दलील को आप हमेशा 2 लाइनों में नीचे उतारेंगे, एक पॉजिटिविटी की तरफ और एक नेगेटिविटी की तरफ। लॉजिक इटसेल्फ एक लॉजिक है। जैसे घर में एलसीडी 75 इंच की, वो सिर्फ एलसीडी है, ये उसके यूजर के ऊपर मुनसर है कि वो उसके ऊपर कौन सी वीडियो देख रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर, हाउ ही यूज इट, ठीक है। उसकी यूटिलाइजेशन मेक्स इट गुड और बैड। इवन देन एलसीडी बेचारी तो फिर भी एलसीडी है, वो तो बीच वाली जो यूटिलिटी है वो तेरे खोपड़ का सारा करता धरता है कि तू उसको यूज कैसे कर रहा है। अब लॉजिक से भी हमेशा 2 रास्ते निकलेंगे, एक रास्ता आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा और एक रास्ता आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। ये आपका नसीब है कि आपको कौन सा रास्ता नसीब होता है। आप उसी लॉजिक से पॉजिटिविटी की तरफ भागते हैं या नेगेटिविटी की तरफ भागते हैं, ठीक है। अब लॉजिक में अगर आप आए तो इंसान दुनिया में ये सोचता है कि यार मेरा भगवान कौन है, मेरा असल रक्षा करने वाला कौन है, मेरा रब कौन है। दुनिया में अगर किसी बंदे के हालात खराब हो गए और वो भूखा मर रहा है तो उसके जहन में 100 ख्याल जाते हैं कि यार हालात इतने खराब हो गए, अब तो रोटी भी खाने के लिए नहीं है, तो मुझे रोटी कहां से मिलेगी, रोटी कहां से मिलेगी। अब धर्म बताता है कि यार तुझे रोटी देने का जिम्मा रब ने अपने ऊपर ले लिया है और तुझे रोटी रब देगा। अब धर्म ये कह रहा है, ठीक है ना। अब स्पिरिचुअलिटी है उस चीज को मानने का नाम कि जी वाकई ही मेरा रिज़्क जो है वो मुझे रब देता है, मेरा रिज़्क रब देता है, राज़िक रब है, वो मेरे तक ये सारी चीजें पहुंचाता है। अब एक बंदा कहता है कि यार मैनू यदि कोई लॉजिक दे,
मैं कैसे मान लूं कि जी जो है ना वो रिजक जो है ना वो जी रब देता है, मैं किस तरीके से मान लूं? तो आप उसे ये कहते हैं कि ਜਦੋਂ तू मात पिता दे पेट च से उदों तू केड़ा बिजनेस करदा सी, दस ਜਦੋਂ तू 3 महीने ਦਾ ਸੀ तेरा बिजनेस की सी, तू कित्थों कमाई करदा सी, केड़ा तरीकेकार सी, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਟਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਸਟ ਇੱਕ ਲੋਥੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। तो हो सकता है इस चीज से उस बंदे को एक पॉजिटिव चीज मिल जाए, अदरवाइज वो इस चीज को नेगेटिव भी ले सकता है। लॉजिक होता है किसी चीज को 5 सेंसेस के अंदर रहते हुए देखना। जब इंसान 5 सेंसेस के अंदर किसी चीज को देख लेता है तो सेंसेस से ऊपर की जो चीज है वो खुद ब खुद समझ में आ जाती है। अब जैसे रब कहता है कि आप रब के नाम पे अगर दान दोगे तो आपके रिज़्क में बढ़ोतरी होगी, रब के नाम पे दान देने से आपका रिज़्क बढ़ेगा। बंदा सोचता है हद हो गई है, किवें हो सकता है कि मेरे को 100 रुपया होवे ते मैं विचों 5 रुपए रब दे नाम ते देवां ते मेरा रिज़्क बढ़ेगा ते 95 होएगा। मैं पागल हां, मैनूं इन्नी ते मैथ आंदी है ना कि 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 95 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ नहीं ਤੁਹਾਡਾ रिज़्क बढ़ेगा, इंज नहीं हो सकता। ये सोचने का अंदाज मैथमेटिकल जो है ना वो ये है कि जो तो 5 रुपए दे रहा है उस 5 रुपए देने से तेरा 100 रुपया कम होके 95 रह गया है, ये है नेगेटिव अंदाज। पॉजिटिव अंदाज ये है कि वो जो 5 रुपए आपने एक गरीब को दिए हैं, उस गरीब के पास 5 रुपए पहुंचने से उसके दिल से एक दुआ निकली है आपके लिए, और वो दुआ ये है कि रब तेरे रिज़्क में बरकत दे। कि आपने इधर 5 रुपए दिए हैं, आप बाहर निकले हैं और बाहर कोई बंदा आपको अचानक बताता है कि यार ये जो सामने वाला प्लाट है ना ये फॉर सेल आ गया। ये बंदे ने फॉर सेल प्लॉट कर दिया है, उनके वीजे लग गए हैं न्यूजीलैंड के, वो सब न्यूजीलैंड जा रहे हैं और उन्होंने प्लॉट जो है ना तुरंत सेल कर दिया। कितने में दे रहे हैं यार? वैसे तो इसकी आजकल जो करंट वर्थ है ना वो तो 50,000 जो है ना वो 10 गज की है या 5 गज की है, लेकिन अभी चूंकि उसको तुरंत पैसे चाहिए, वो कहते हैं यार अगर मुझे नेट पैसे मिल जाएं तो मैं तो 40,000 रुपये भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसको पैसे सारे नकद चाहिए। हो सकता है कि आपके पास वो पैसे पड़े हों और आप उधर से वो प्लाट खरीद ले, तो रब वो कसर आपके वो 5 रुपए वाली उधर से कई गुना करके निकाल दे। रब ये कहता है कि जैसे गेहूं का एक दाना एक किसान एक फार्मर जब मिट्टी में डालता है तो वो एक दाना होता है, वो मेरे भरोसे पे, मेरे विश्वास पे, मेरे यकीन पे जब मिट्टी के सीने में वो दाना परे कर देता है, ऊपर उसके मिट्टी चढ़ा देता है, नीचे चला जाता है ना दाना, मिट्टी के अंदर चला जाता है ना, बंद कर लेता है ना दाना, अपने आप को छुपा लेता है ना, चारों ओर से उसके गिर्द अंधेरा आ जाता है ना, उस अंधेरे में रब है जो उसको एक छोटा सा कमजोर सी एक कॉम्पल की शक्ल में कन्वर्ट करता है, और रब उस एक दाने को 10 या 11 बालियां बना देता है। 10 या 11 12 वो जो हिस्से हैं उसके ऊपर एक एक के ऊपर एक सिट्टा लगता है, और एक सिट्टे में 100 दाना होता है, और अगर वो 11 बालियां लगें तो 110 दाने। एक दाने को रब जिस तरीके से पृथ्वी के ऊपर मट्टी में बरे करने से 110 दाने करके वापस करता है, ऐसे ही रब के दिए गए रब के नाम पे दिए गए दान को रब उस जगह पे भेज देता है जहां बरकत की काश्तकारी हो रही होती है, फार्मिंग हो रही होती है, वहां से बरकत के साथ वो पैसा आपके घर में वापस आता है। तो अगर हमें लॉजिकली
जहन के साथ किसी चीज को देखें तो धर्म आपको मना नहीं करता, धर्म आपको रोकता नहीं है। लॉजिक के साथ चीजों को स्वीकार करने से आपका फेथ, आपका विश्वास, आपकी स्पिरिचुअलिटी और बेहतर हो जाती है। मगर लॉजिक को पॉजिटिव साइड पे ले जाना, रब विजडम भी दे, जानकारी भी दे, समझ भी दे, तो ऐसी दे जो रब की तरफ ले जाए। अब आज का साइंटिस्ट कहता है कि डीएनए, इंसान का सबसे छोटा सेल का हिस्सा डीएनए, वो टूटता ही नहीं, वो मरता ही नहीं, वो खत्म ही नहीं होता। साइंस अब कह रही है डीएनए खत्म हो ही नहीं सकता। इंसान को अगर जला भी दिया जाए ना, इसकी चिखा भी जला दी जाए, फिर भी डीएनए नहीं मरता। इसको पीस दिया जाए तब भी डीएनए नहीं मरता। इसको जमीन में बड़े कर दें, 300 साल तक इसको बड़े रखें, डीएनए नहीं मरता। अगर डीएनए मरता नहीं है, डीएनए खत्म नहीं होता, उसी डीएनए से वापस आप वही इंसान बना सकते हैं। तो मैनू जरा जूनिया वाला कंसेप्ट समझाओ ना कि फिर उस डीएनए ਨੂੰ खोता किवें बनाते हो, ਉਹਨੂੰ बंदर किवें बनाते हो, ਉਹਨੂੰ घोड़ा किवें बनाते हो। नाल ਇਹ भी कहते हो कि जी डीएनए खत्म भी नहीं होता है, उस इंसान का डीएनए खत्म ही नहीं हो रहा, डीएनए मौजूद है, और जब उस डीएनए ਨੂੰ पढ़ोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਾ ਉਹ इंसान बन जाएगा, सेम इंसान बन जाएगा। तो जब वो सेम इंसान बनेगा तो इसका मतलब है सेम ही इंसान बन के रब के पास जाएगा। तो ये डीएनए की लॉजिक ने तो धर्म को और प्रूव कर दिया है। मगर ये लॉजिक अगर राइट दिशा में हमें ले जाए तो, अगर इसी लॉजिक को हम किसी और तरफ लेकर जाएं, किसी और तरीके से लेकर जाएं, किसी और अंदाज से सोचें, तो फिर यही लॉजिक हमारे फेथ को, हमारे धर्म को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को, सारी चीजों को बर्बाद कर सकती है। हम चीजों को लेते किस तरह से हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। कोई एक चीज देख के एक शख्स फेथफुल बन जाता है, उसी चीज को देख के दूसरा शख्स नॉन बिलीवर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लॉजिक। लॉजिक से आपका कबाड़ा भी हो सकता है, लॉजिक से आपका भला भी हो सकता है। लेकिन किसी धर्म ने, किसी महापुरुष ने, किसी मैसेंजर ने चीजों को लॉजिकली देखने से मना नहीं करा। आप लॉजिक के साथ देख सकते हैं। अब लॉजिक ये कहती है कि जी आप मूर्ति के आगे अगर दूध रख दें आधा किलो, आप 10 घंटे के बाद देखें वो आधा किलो, 20 घंटे के बाद देखें वो आधा किलो, 20 दिनों के बाद देखें वो आधा किलो, 6 माह के बाद देखें वो आधा किलो, साल के बाद देखें वो आधा किलो, 1938 का रखा हुआ 2021 में देखें वो आधा किलो। अगर 100 साल दे विच उस मूर्ति ने एक कतरा भी अगर उस दुध दे विचों नहीं पीता, तो यार उन्होंने भोग काते लई लाउण दे, वो पींदी ही नहीं, उन्होंने चाहिए ही नहीं। ये लॉजिक है। अब इसको आपने लगाना किस तरह से है वो आपकी मर्जी। जे उन्हें दुध नहीं पीता, दुध नहीं उन्हें लिया, तो तेरी यह रोटी का भोग ले लेगी। फिर तुसी कहना है कि जी रोटी छड्डो, जगर उन्हें लड्डू खिलाइए थे, वो लड्डू भी नहीं खाए। डिपेंड करता है कि आप लॉजिक को लेते किस तरह से। लॉजिक इटसेल्फ ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, उसको एक्सेप्ट करने का अंदाज नेगेटिव या पॉजिटिव होता है कि आप लॉजिक को ले जाते किधर से हैं, किस थॉट के साथ हैं। रब से दुआ है कि हमें वो फेथ वाला बनाए, धर्म को फॉलो करने वाला बनाए, स्पिरिचुअलिटी को सीने से लगाने वाला बनाए, और इन सारी चीजों को अगर कहीं लॉजिकली कोई प्रूफ मिले तो उस प्रूफ को धार्मिक अंदाज में, स्पिरिचुअल अंदाज में एक्सेप्ट करके पॉजिटिव साइड्स के अंदर डेवलप होने की रब हमें हिम्मत और शक्ति दे। रब से दुआ है कि वो हमारी इस एफर्ट्स को, हमारे इन शब्दों को, हमारा ये बैठना, ये सारी चीजें रब के हाथ से। जय गुरु।